हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की यह स्टोरी। सिराज के दो रंग। बहुत समय पहले की बात है। ईरान की मशहूर और खूबसूरत शहर सिराज में दो अलग अलग मिजाज के कारीगर रहा करते थे। एक का नाम नदीम था, जो सोना चांदी के बेहद महीन और आलीशान जेवर बनाता था। उसकी दुकान शहर के शाही बाजार के बिल्कुल बीचों बीच थी, जहाँ अमीर, वजीर और दरबारी आया करते थे। नदीम जितना माहिर सुनार था, उतना ही उसकी जुबान में शहद घुला हुआ था। वह हर आने जाने वाले से बेहद अदब से पेश आता था और खुद को बहुत बड़ा, खुदा का नेक बंदा साबित करने की कोशिश में लगा रहता था। शाही बाजार के आखिरी छोर पर, जहाँ धूल और धुएं का गुबार रहता था, सादिक लोहार की एक छोटी सी दुकान थी। सादिक का काम भारी हथौड़े चलाना, तपती भट्टी के सामने बैठकर दिन रात औजार बनाना और घोड़े के लिए नाल तैयार करना था। भट्टी के कोयले और धुएं की वजह से सादिक के कपड़े अक्सर काले और मैले रहते थे। वह स्वभाव से बहुत कम बोलने वाला और गंभीर इंसान था, जिसके कारण आम लोग उसे सख्त मिजाज और रुखा समझते थे। दिखावे की चमक बनाम खामोशी व नूर नदीम की धार्मिकता का बाजार में बड़ा डंका था। जब भी नमाज का वक्त होता, नदीम अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाता, भाइयों, अल्लाह का वक्त हो गया है, सब काम छोड़ो और मस्जिद चलो। वह ऐसा इसलिए करता था ताकि बाजार के बड़े और संप्रभात लोग उसकी धार्मिकता को देखें। जब वह शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए जाता, तो जानबूझकर सबसे महंगी मखमली पोशाक पहनता और पहली सफ में खड़ा होता। वह अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा गरीबों में बांटता था, लेकिन वह सदका हमेशा बाजार के चौराहे पर देता था, ताकि लोग उसकी दरिया दिली की तारीफ करें और उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहे। इसके विपरीत सादिक लोहार की जिंदगी का एक गुप्त पहलू था, जिसे सिराज का कोई भी नागरिक नहीं जानता था। सादिक हर महीने अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को दो हिस्सों में बांटता था। आधा हिस्सा वह अपने घर के खर्च के लिए रखता और बाकी का आधा हिस्सा एक थैली में डाल देता था। जब रात का सन्नाटा गहरा जाता और पूरा शहर सो जाता, तब सादिक अपने मैले कपड़े बदलकर एक साधारण कंबल ओढ़ता, अपना चेहरा पूरी तरह छुपाता और सिराज की तंग गलियों में निकल पड़ता। वह चुपचाप बेवाओं, विधवाओं, अनाथ बच्चों और स्वाभिमानी गरीबों के दरवाजों पर आटे की बोरी और कुछ पैसे रखा था, जो बेहद तंग हाली में थे, लेकिन आत्मसम्मान की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। सादिक सामान रखकर फौरन अंधेरे में गायब हो जाता, ताकि कोई उसे दुआ देने के लिए भी ना देख सके। उसका एक ही उसूल था, जो अमल अल्लाह के लिए है, उसका गवाह सिर्फ अल्लाह होना चाहिए, बंदे नहीं। वजीर का खुफिया सफर। एक दिन सिराज के मुख्य जज काजी शहर का अचानक देहांत हो गया। काजी का पर्द बहुत जिम्मेदारी का था, क्योंकि उन्हें सल्तनत के बड़े फैसले करने होते थे। बादशाह सलामत को एक ऐसे इंसान की तलाश थी, जो न केवल कानून जानता हो, बल्कि सबसे बढ़कर जिसके दिल में अल्लाह का सच्चा खौफ हो और जो किसी लालच में ना आए। बादशाह ने अपने सबसे बुजुर्ग और अक्लमंद वजीर जमीजल अहमद को इस काम के लिए नियुक्त किया कि वे भेष बदलकर शहर का दौरा करें और किसी सच्चे और ईमानदार इंसान को ढूंढे। वजीर ने एक फटे पुराने कपड़े पहने, सिर पर एक साधारण सा साफा बांधा और एक गरीब मुसाफिर का रूप लेकर सिराज के बाजार में दाखिल हुआ। वह सबसे पहले नदीम सुनार की आलीशान दुकान पर गए। नदीम उस वक्त एक अमीर दरबारी के लिए सोने का हार तराश रहा था। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, बाबू, मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ, रास्ते में मेरा सब कुछ लूट गया। क्या आप मुझे खाने के लिए 2 सिक्के मिल सकते हैं? नदीम ने वजीर के फटे कपड़े देखे और गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने वजीर को दुत्कारते हुए कहा, हटो यहाँ से, सुबह सुबह दुकान का बोहनी बट्टा खराब करने आ जाते हैं, आगे जाओ। लेकिन जैसे ही नदीम ने देखा कि बगल से बाजार का चौधरी गुजर रहा है, उसने फौरन अपना रंग बदला। उसने वजीर की वापस बुलाया और ऊंची आवाज में कहा, अरे ओ मुसाफिर भाई, रुको, हमारे मजहब में गरीबों को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। नदीम ने जेब से 5 सिक्के निकाले और चौधरी को दिखाते हुए वजीर के हाथ पर रख दिए। वजीर नदीम की इस चालाकी और रियाकारी को अच्छी तरह भाप गया और चुपचाप आगे बढ़ गए। भट्टी पर आजमाइश शाम ढल चुकी थी और बाजार बंद हो रहा था। वजीर चलते चलते बाजार के आखिरी कोने में सादिक लोहार की दुकान पर
पहुंचे। सादिक दिन भर की भारी मेहनत के बाद थक चुका था और अपनी भट्टी की आग को बुझाकर दुकान की कुंडी लगाने ही वाला था। वजीर ने उसके पास जाकर कहा, भाई मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मेरे घोड़े के पैर की नाल रास्ते में उखड़ गई है और वह लंगड़ा कर चल रहा है। अगर आज रात नाल ठीक नहीं हुई तो मैं सुबह अपने बीमार बच्चे से मिलने समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए एक भी कौड़ी नहीं है। सादिक ने थके होने के बावजूद गहरी सांस ली, मुसाफिर के चेहरे की परेशानी को देखा और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं भाई, इंसान का काम इंसान के वक्त पर आना है, बैठिए मैं अभी नाल ठीक किए देता हूँ। सादिक ने बुझती हुई भट्टी को दोबारा सुलगाया, कोयले डाले और धौकनी से आग को तेज किया। उसने लाल तपते लोहे पर अपने भारी हथौड़े से कई चोटें मारी और एक मजबूत नाल तैयार की। सादिक ने खुद घुटनों के बल बैठकर घोड़े के पैर में नाल को बहुत सलीके से ठोक दिया। इस काम में उसे 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा और उसका पूरा चेहरा पसीने और कालिक से भर गया। काम पूरा होने के बाद जब वजीर ने सादिक की आंखों में देखा तो वहां कोई थकान नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। वजीर ने पूछा, सादिक भाई, तुमने बिना पैसों के इतनी रात गए इतनी भारी मेहनत क्यों की? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा वक्त और कोयला बर्बाद हुआ? सादिक ने बहुत सादगी से अपने हाथ साफ करते हुए उत्तर दिया, मियाँ, वक्त और कोयला तो कल फिर आ जाएगा, लेकिन अगर आज एक मजबूर इंसान की उम्मीद टूट जाती तो मैं कल कयामत के दिन अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाता। इस मेहनत का बदला मुझे आपसे नहीं चाहिए, मेरा अल्लाह मुझे इसका सवाब दे देगा, वही काफ़ी है। वजीर सादिक के इन शब्दों को सुनकर दिल ही दिल में बेहद मुतासिर हुए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।